गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के गद्य खंड से पाठ 3 पढ़ेंगे, जो है लखनवी अंदाज। इसके लेखक यशपाल जी हैं। आइए देखते हैं कि पाठ में क्या बताया गया है। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक ने यह सिद्ध करना चाहा है या यह सिद्ध किया है कि बिना पात्रों कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है, जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब आगे देखते हैं पाठ में क्या बता रहा है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसलिए सेकंड क्लास का किराया ज्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था, वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है कि नवाब आम खाए जाने वाले खीरों का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उससे उसका आना क्यों अच्छा नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा। लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू से दोनों सिरों को काटकर खीरे का झाग निकाला। वे खीरे को बड़े सलीके और नजाकत से संवार रहे थे, यानी खाने के लिए तैयार कर रहे थे। अब आगे देखिए। उन्होंने खीरों पर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की फांके देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का मन हो रहा था, परंतु वह पहले इनकार कर चुके थे। इसलिए नवाब साहब के दोबारा पूछे जाने पर आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, फांक को होठों तक ले गए, उसे सूंघा। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर गया था, परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने सभी फांकों को बारी बारी सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कह रहे हो कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का ढंग है। लेखक यह सोच रहा था कि खाने के इस ढंग से क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी करता है। मैदा यानी पेट में भारी करता है। लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है, तो क्या वह बिना घटना, पात्रों और विचारे के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा कि कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि खीरा को खाए बिना या खीरा को बिना खाए पेट नहीं भर सकता है। ठीक उसी तरह से बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेखक ने उन नए लेखकों पर भी व्यंग किया है जो बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिख देते हैं और अपने आप को लेखक घोषित कर देते हैं। ऐसे लोग सिर्फ नवाब की तरह दिखावा करने का प्रयास करते हैं। अब आगे देखिए। लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा
कि किस तरह से लेखक यशपाल जी ने वास्तविकता को हमारे सामने प्रकट किया है और इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हमें यह बात समझाई है कि दिखावे का कोई मोल नहीं होता है और वास्तविकता कितनी जरूरी है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको घर पे पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।